देखिए हम लोग देख रहे हैं समय और कार्य, आज देखेंगे भाग 4। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज भाग 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा समय और कार्य का। इसके बाद हम लोग पाइप और टंकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए पार्ट 4। ठीक है, समय और कार्य के लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन है आज 33 नंबर। ठीक है, बोल रहा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिला 4 दिन में कर सकती है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? ठीक है, देखिए 4 लड़कियां, तो 4 गर्ल कितना दिन में कर रही है? 8 दिन में। ठीक है, और यही काम 3 बॉयज़ 9 दिन में, 3 बॉयज़ 9 दिन में। ठीक है, और यही काम 7 मैन 2 दिन में। ठीक है, और यही काम 5 वुमेन 4 दिन में। तो इन चारों में से कौन सबसे कम कार्यदक्ष है, मतलब कार्य करने की क्षमता कौन है? तो देखिए अगर सबका हम एक दिन का काम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। तो कितना हो गया? 4 अठे 32 जी। ठीक है, लड़कियां एक काम को 32 दिन में कर रहा है। ठीक है, वही काम को अगर लड़का का निकालते हैं तो 3 9 27, लड़का एक काम को 27 दिन में कर रहा है वही काम। ठीक है, और यही अगर आदमी तो 7 दूनी 14 मैन। ठीक है, और वुमेन की बात करें तो 5 चौके 20 वुमेन। ठीक है, एक एक को काम है, लेकिन इसमें 32 लड़कियां मिलकर कर रही है तो काम खत्म हो रहा है। इसमें 27 लड़का और इसमें 14 आदमी और इसमें 20 औरत। तो लड़कियां सबसे ज़्यादा लड़की मिलकर वही काम को एक दिन में कर रही है, मतलब लड़कियां की जो कार्यदक्ष है, कार्य क्षमता है, सबसे कम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा लड़कियां। चौंतीस नंबर बोल रहा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 3 मैन है, 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 बच्चे भी यही काम, 6 चिल्ड्रन यही काम 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं। ये 18 18 कट गया, 3 से काटिए 1 2, मतलब इधर हो गया 1 मैन बराबर 2 चिल्ड्रन। तो इसको m चिल्ड्रन को नीचे करते हैं तो यहाँ 2 रह गया, बट्टा में 1 आ गया। मतलब जहाँ आदमी रहेगा 2 वैल्यू बैठाइएगा और जहाँ चिल्ड्रन रहेगा वहाँ 1। तो दोनों समीकरण में से एक पहले उठा लीजिए, तो 3m इंटू 18 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए आगे बोल रहा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे। ठीक है, बोल रहा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, ठीक है, मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ आदमी है वहाँ पर कितना 2 जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर 1 बैठाना है। तो यहाँ आदमी है, यहाँ 2 बैठाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 18। यहाँ पर बैठाइए 4 गुना 2 प्लस 4, यहाँ लड़का की जगह 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6 गुना 18। ठीक है, बराबर यहाँ 8 प्लस 4। ठीक है, इंटू डी। तो यहाँ देखिए जोड़ने पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो यहाँ इसको ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर में लिख रहे हैं 6 गुना 18 इक्वल टू 12 गुना डी, यही ना, 4 और 8 12, 12 से 6 से काटिए 6 दूनी 12, 2 से काटिए 9 आ गया। मतलब कितना दिन में काम पूरा हो रहा है 9 दिन में। ठीक है, अगर 4 बच्चे और 4 आदमी मिलकर काम करें तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 6 पुरुष 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 6 पुरुष 12 दिन में, 8 महिला 18 दिन में, यही काम 8 वुमेन 18 दिन में। ठीक है, और 18 चिल्ड्रन 18 बच्चे 10 दिन में। ठीक है, छोटा कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो 6 से काट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ हो गया 4। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10,
यहाँ हमको रेशियो मिल गया 2 आदमी इक्वल टू 4 वुमेन इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं इधर तो आ जाएगा एम अनुपात मैन अनुपात चिल्ड्रेन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं चिल्ड्रन को 1/5। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बट्टा हट जाता है। ठीक है, तो देखिए तीनों का एलसीएम लिए तो कितना आया 20, तीनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर 5 से काटे तो आया 4, इसका 5 से काटे तो आया 5, इसको काटे तो आया 10। मतलब ए का वैल्यू आया 10 और आदमी का वैल्यू आया 10, अगर औरत का वैल्यू आया 5 और चिल्ड्रन का वैल्यू आया 4। इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में सुविधा होता है। ठीक है, इजीली बन जाता है। अब दोनों समीकरण में से एक उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैन की जगह 10 बैठाना है, वुमन की जगह 5 और बच्चे की जगह 4 बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ 6 आदमी 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक समीकरण यहाँ बैठाएं और दूसरा क्वेश्चन वाला समीकरण बैठाते हैं कि 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे। बोल रहा है 4 मैन होना चाहिए। ठीक है, प्लस 12 वुमेन भी होना चाहिए, प्लस 20 बच्चे भी होना चाहिए। ठीक है, 20 चिल्ड्रेन। और बोल रहा है 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है, इधर टोटल ख़त्म हो जा रहा है और इधर 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितना काम कर रहा है। तो एम की जगह हम लोग को कितना बैठाना है, 10 बैठाना है। तो इधर कितना हो गया, 10 छक 60 गुना 12 लिख सकते हैं, 60 गुना 12/1। ठीक है, इधर देखते हैं 4 गुना 10 हो गया 40, प्लस वुमेन की जगह कितना बैठाना है 5, तो 12 बचे 60 प्लस। ठीक है, और चिल्ड्रन की जगह 4 बैठाना है तो 20 चौके 80। ठीक है, गुना 2 बट्टा यहाँ कितना काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए 2 से इस पर हम काट के 30 कर देते हैं, इसको छोटा रखते हैं। ठीक है, इसको छोटा रखते हैं, इस सब को जोड़ दीजिए। देखिए 40 और 60 100 और 80 180 हो गया। ठीक है, तो हम लोग मतलब काम जो है उसको इस पार लेके आ रहे हैं, तो ये जो इसके सेंटर में वो तो नीचे चल जाएगा, यहाँ डब्लू की जगह काम की जगह। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आ गया वो नीचे, 30 गुना 12 नीचे आ जाएगा। इधर जोड़े तो कितना आया 180 और इधर 30 गुना 12 नीचे आ गया। अब 1 0 काटिए, 3 से काटिए, 3 छक 18। ठीक है, 6 से काटिए, 6 दूनी 12। मतलब कितना काम हो गया 1/2, नीचे 2 बच रहा है ना, तो 1/2। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुष 1 दिन में करना है। ठीक है, शेष बचा कार्य मतलब अगर काम ये लोग आधा कर दिया है तो अभी शेष कितना बचा होगा, आधा ही बचा होगा। ठीक है, और बोल रहा है सिर्फ पुरुष को ही करना है। ठीक है, सिर्फ पुरुष को ही करना है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ क्वेश्चन में तो पुरुष की ओर चलते हैं, यहाँ लिखा है 6 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, तो अगर 1 दिन में काम करना है तो 72 आदमी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है 6 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो एक अगर पूरा काम करना है तो 72 आदमी लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोला है आधा दिन में करना है, आधा। ठीक है, तो आदमी भी हो जाएगा 72 के आधा कितना 36 आदमी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 36 आदमी। ठीक है, आपका आंसर 36 होगा। ठीक है, छत्तीस नंबर क्वेश्चन, 4 लड़के या रहेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, जहाँ या रहेगा वहाँ बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, पूरा 4 लड़के या 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के, ठीक है, 6 बॉय इक्वल टू 4 मैन किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो इसको काट देते हैं 2 से, यहाँ 3 हो गया और यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 3 लड़के 3
बॉयज़ इक्वल टू 2m, तो हम बॉय बाय m करते हैं, तो इधर बचा 2, इधर हो गया 3। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों समीकरण में से एक उठा लो। ठीक है, 6 बच्चे या 4 आदमी, लेकिन इसके साथ 18 भी रहेगा क्योंकि वो काम 18 दिन में कर रहा है। इसके साथ भी 18 जाएगा और इसके साथ भी 18। ठीक है, जो लेना है दोनों समीकरण में से। ठीक है, तो पहला समीकरण लिखते हैं, 6 लड़के 18 दिन में कोई काम कर सकता है। ठीक है, और जहाँ लड़के रहेंगे वहाँ का वैल्यू 2 बैठाइएगा, जहाँ आदमी रहेगा वहाँ 3 बैठाना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष। ठीक है, 3 लड़के तथा 10 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दिन का वैल्यू निकालना है, तो बच्चे की जगह 2 बैठाना है, तो यहाँ हो गया 6 दूनी 12 गुना 18। लड़के की जगह यहाँ हो गया 6 प्लस 10 गुना आदमी 3, 30 गुना डी। ठीक है, तो इधर हो गया 36, ये 36 हो गया, तो इसको डायरेक्ट बट्टा पे ले आते हैं। 12 गुना 18 बाय 36 इक्वल टू कितना दिन। ठीक है, तो 12 तिया 36, 3 से काटिए 6, माने कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, यही 6 दिन होगा आंसर का। सैंतीस नंबर क्वेश्चन, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। में 4 आदमी प्लस 6 वुमेन अगर मिलकर करे तो कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ठीक है, और यही काम 3 आदमी तथा 7 औरत, 3 आदमी प्लस 7 वुमेन मिलकर कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का हम निकाल लेते हैं एम और डब्ल्यू का। ठीक है, आदमी और औरत का मान, तो देखिए 8 से गुना कीजिए तो 32 मैन होगा प्लस 8 छक 48 वुमेन होगा। ठीक है, और इधर अगर करेंगे तो 30 मैन होगा प्लस 70 वुमेन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर इस पार लाते हैं, दोनों मैन को एक तरफ कीजिए, वुमेन को एक तरफ कीजिए। ठीक है, अगर इसको इस पार लाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 मैन। ठीक है ना, लिख के कर देते हैं। चलिए, इधर 32 मैन है, 30 मैन को ला रहे हैं। ठीक है, बराबर इधर 70 वुमेन बचा, इधर 48 वुमेन इधर चल गया। ठीक है, 48 वुमेन चल गया। ठीक है, तो इधर बचा 32 में 30 गया तो 2 आदमी बचा, और इधर 70 में चल गया कितना, 70 में 48 गया तो 22 औरत बचे इधर। मतलब इसको भी काट सकते हैं, 2 से काटिए 1 और 2 से काटिए 11, मतलब 1 एम इक्वल टू 11 वुमेन। ठीक है, इतना हो गया। तो एम बाय बगल पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, तो एम बाय डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर तो 11 का 11 रहेगा एम के। ठीक है, औरत की जगह 1 बैठाइएगा, आदमी की जगह 11 बैठाइएगा। अब समीकरण देखिए, बोल रहा है 20 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों समीकरण में से एक उठा लीजिए। ठीक है, तो इसी को उठाते हैं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन। ठीक है, 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, बराबर बोल रहा है कितना, 20 औरत 20 वुमेन कितना दिन में काम को पूरा करेगा। थोड़ा यहाँ जगह कम है इसलिए हम वैल्यू यहीं पर बैठा के गुना करेंगे। ठीक है, एम की जगह कितना बैठाना है, 11, तो 11 चुके 44 प्लस वुमेन की जगह 1 रहेगा, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 8 रहेगा, और इधर वुमेन की जगह तो 1 रहेगा, तो 20 इंटू डी ए रहेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 गुना 8 इक्वल टू इधर 20 गुना डी। ठीक है, 1 0 1 0, 2 से काटिए 4, तो 4 बचे 20। ठीक है, तो कितना दिन में ख़त्म करेगा, 20 दिन में। ठीक है, आंसर आपका कितना होगा, 20 दिन।
38 नंबर प्रश्न, 6 आदमी तथा 8 लड़के 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है और 26 आदमी तथा 48 लड़के 2 दिन में, 26 आदमी प्लस 48 बॉयज़ 2 दिन में, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 60 आदमी प्लस 80 बॉयज़, और इधर हो गया 26 दूनी 52 आदमी प्लस 48 दूनी 96 बॉय, ठीक है। आदमी को एक तरफ लाइए, ठीक है। 60 आदमी में माइनस करेंगे 52 आदमी, ठीक है, और इधर 96 बॉयज़ में माइनस करेंगे 80 बॉयज़, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, 8 मैन हो गया, और इधर कितना हो गया, 16 बॉयज़, ठीक है। 8 से काटिए 2 आया, मतलब 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय। तो हम इधर लिख लेते हैं क्या, m बाय बॉय, m के जगह 2 रहेगा और बॉय की जगह 1 रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों समीकरण में से एक उठा लेते हैं पहले, ठीक है। इसी को उठा लेते हैं। 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉय काम कर रहा है 10 दिन में। उसके बाद समीकरण क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 आदमी तथा 20 लड़के, 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, दिन निकालने बोल दिया, ठीक है। अब मैन की जगह कितना 2, और लड़का की जगह कितना बिठाना है, 1 बिठाना है, ठीक है। तो मैन की जगह 2, तो यहाँ 2 बिठाएं तो 6 दूनी कितना हो गया 12, प्लस लड़का की जगह 1 माने 8 ही रहेगा, ठीक है। और गुना कितना है 10 है, ठीक है, और बराबर इसको अगर लिखते हैं तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 20 का 20 ही रहेगा क्योंकि यहाँ बी की जगह 1 बैठेगा तो वही रहेगा, तो डी, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 50 इंटू डी। इधर अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 12 और 8 20 गुना 10, मतलब कितना 200, ठीक है। और इधर 50 से काट दीजिए, 5 से काटिए 4 आएगा, मतलब कितना दिन आंसर आएगा 4 दिन में। उनचालीस नंबर प्रश्न, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यही काम 8 महिला 32 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और यही काम 8 महिला 32 दिन में, 8 वुमेन है 32 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो काटिए 8 से, 8 चौके 32, 4 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, तो इधर हो गया 5 आदमी इक्वल टू 8 औरत, ठीक है। तो m/w करते हैं तो इधर आ गया आपका, ठीक है, आदमी की जगह 8 बिठाइएगा, औरत की जगह 5, दोनों समीकरण में से एक उठा लेते हैं। तो 8 आदमी 20 दिन में कोई काम कर रहा है। क्वेश्चन में आगे देखते हैं, बोल रहा है इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिला, 5 मैन तथा 8 वुमेन मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर आदमी है वहाँ 8 बैठाना है, ठीक है। तो 8 बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आदमी की जगह 8 गुना 8 इक्वल टू 64 गुना 20 रहेगा इधर, ठीक है। और इस पार में कितना हो जाएगा 8 से अगर करेंगे तो 8 बचे 40, प्लस वुमेन की जगह पे बैठाएंगे 5, तो कितना हो गया 8 बचे 40, ठीक है, इंटू डी रहेगा। 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 गुना डी माने 80 बट्टा पे आ जाएगा इस पार में अगर, ठीक है, 80 गुना डी, ठीक। तो ये 80 जो है बट्टा पे आएगा ना, 64 गुना 20, 46 लिखा गया, 64 गुना 20, ये 80 आ गया इधर, बचा इधर डी, ठीक है। तो 20 से काटिए, 20 चौके 80, 4 से काटिए 16, ठीक है, 16 चौक 64, तो आंसर आपका कितना आएगा 16 दिन आएगा, ठीक है।
40 नंबर प्रश्न, 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिला इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 18 पुरुष है, 18 मैन कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, 24 इक्वल टू 54 महिला 12 दिन में, 54 वुमेन 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद 16 बच्चे 54 दिन में, 16 बच्चे को चिल्ड्रन 16 54 दिन में। ठीक है, तो देखिए काटिए, 18 से नहीं तो 6 से काटिए, 6 तिया 18, 6 से 6 9 54, 6 से 6 9 54। ठीक है, अब 3 से काट रहे हैं, 3 3 3 के 9, 3 3 के 9, अभी भी 3 से जाएगा, 3 3 8, अब कितना से जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और तो जाएगा नहीं, मतलब इधर 2 आदमी। ठीक है, 2 आदमी 3 वुमेन और 4 बच्चे। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं 2 आदमी इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 बच्चे। ठीक है, अगर हम इस रेशियो में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आदमी, 1/3 औरत और 1/4 बच्चे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 12। 12 से तीनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आ गया, इसका एम की जगह 6 बैठाइएगा, वुमेन की जगह 4 बैठाइएगा और बच्चे की जगह 3 बैठाइएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण में से एक समीकरण ले लेते हैं, तो 18, 2 नहीं 3 है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो 18 आदमी गुना 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, इसमें 3 मैन होगा, ठीक है, प्लस 9 महिला हो गया, ठीक है, प्लस 6 बच्चे मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आदमी की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे। ठीक है, तो हो गया 18 गुना 6 गुना 24। ठीक है, यहाँ 6 बैठाएंगे आदमी की जगह, अगर हम लोग 6 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, प्लस वुमेन की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, तो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, प्लस चिल्ड्रेन की जगह हम लोग 3 बैठाएंगे, तो 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना दिन में करेगा। अब तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 18 गुना 6 गुना 24। ठीक है, तीनों को जोड़ लेते हैं, 18 मैंने 8 6 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22, 22 का 2। ठीक है, इधर हो गया 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 2 कितना हो गया, 7 गुना डी मैंने 72 हो गया। तो सीधा काटिए, 24 दिया 72, 3 से काटिए, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा, 36 दिन। ठीक है, 36 दिन आंसर होगा। एक 40 नंबर प्रश्न, ए बी मिलकर किसी काम को टी समय में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए t+3 और बी t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना है। ठीक है, इसमें टी एक है, ए है, बी है, और इसमें दे दिया है a+b। बोल रहा है अगर ए अकेले काम करे तो काम खत्म होता है t+3 दिन में। ठीक है, और अगर बी करता है तो बी अकेला कर रहा है तो t+12 दिन में। ठीक है, और ये दोनों ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो काम कितना समय में पूरा हो रहा है, मात्र टी समय में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के वैल्यू अगर बैठाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में सही आंसर दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, राइट ऑप्शन को लेते हैं, आंसर हम लोग 6 है। ठीक है, तो हम लोग टी की जगह 6 बैठाते हैं और कैसे कितना जल्दी बनेगा वो देखिए। ठीक है, तो ए बी
टी की जगह हम लोग 6 बैठा दिए, ठीक है, 6 बैठा दिए। तो इधर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मिलकर कोई काम कर रहा है 9 दिन में, ठीक है, और यहाँ 6 बैठाए हैं तो 6 और 12 18, ठीक है। मतलब इसको भूल जाइए, ठीक है, ये दोनों को जहाँ जहाँ टी है सबको भूल जाइए। ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, और हम लोग प्रूफ इसको करेंगे कि दोनों मिलकर करेगा तो 6 दिन में काम को हो जाना चाहिए, तब जाके हम लोग का 6 जो मान बैठा है टी का वो सही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। 9 दूनी 18, 18 एकम 18। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों ए और बी, ठीक है, तो दोनों का कार्य क्षमता जोड़ दीजिए 3 से। 18 काम है, 3 का स्पीड में करेगा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो परफेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का समय का बचत होगा, ठीक है। बहुत कोई तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चल जाते हैं, तो उसको बाय ऑप्शन थ्रू से बनाइएगा, बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना है, 6। टी का वैल्यू भी कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। बयालीस नंबर प्रश्न, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य सी द्वारा किया गया एक दिन कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है, 7 दिन में, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए है, बी है, सी है। बोल रहा है ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किया गया कार्य का आधा है, ठीक है। बी द्वारा किया गया कार्य का एक का कार्य आधा हो गया, ठीक है। तो सी का 4 कर दीजिए। सी का 4 कर देने पर हो गया बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किया गया कार्य का आधा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है, 7 दिन में, ठीक है। कोई काम है, सी जो है 4 का स्पीड में कर रहा है, तो 7 दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 28, 7 चौक 28, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर करें, तो तीनों मिलकर करा दीजिए, 1 और 2, 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में। तियालीस नंबर क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, ठीक है। 10 दिन 12 दिन 15 दिन, 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 12 15 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 10 छक 60, 12 25 60 और 15 चौक 60, तीनों का कार्य क्षमता निकल गया, ठीक है। बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया। शेष अच्छा कार्य कितना दिन में पूरा हुआ। जब पीछे से कोई छोड़ता है तो एक हम लोग लाइन से ड्रॉ करके बनाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर आरंभ किया, माने आगे में तीनों आदमी है। अब पीछे क्या बोल रहा है कि किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व 5 दिन पूर्व, इधर मान लो 5 मानते हैं, ठीक है। 5 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चल गया, मतलब ए उधर गया नहीं, ठीक है। ए उधर गया नहीं, ठीक है। इधर कौन कौन गया पता नहीं। उसके बाद बोल रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब यहाँ और एक लाइन देंगे, यहाँ 2 दिन रहेगा। मतलब अब 5 को 2 भाग में बांट दीजिए। यहाँ पर टोटल 5 था, अब 2 दिन इधर 3 दिन इधर, टोटल 5 दिन। बोल रहा है 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया, मतलब अब बी भी उधर गया नहीं, बी यहीं पर रहा, ठीक है, इधर ही रहा। इस घर में रहा बी, लेकिन आगे गया नहीं। ए इस घर में रहा, लेकिन ए आगे गया नहीं। तो यहाँ कौन गया होगा, सी गया है। सी जो है 3 दिन इधर काम किया है, 4 का स्पीड में, 4 गुना 3, सी 12 काम किया है, ठीक है। इधर कितना काम किया है सी, 12 काम। 12 अगर हटा देते हैं 60 में तो कितना बचेगा, 48 काम अभी बचा है। यहाँ पर देखिए सी इधर तक गया है, बी इधर नहीं गया है, बी इस घर में है, बी इस घर में है, उधर गया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, बी और सी है। 2 दिन काम किया है, वो कौन कौन है, बी और सी है। तो बी सी 5 और 4 9, 9 गुना के दिन काम किया है ये लोग, 2, मैंने कितना काम किया है, 18 काम। 18 हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा आपका कितना,
0, अभी 30 काम बचा है, ठीक है। 2 दिन वो कौन कौन किया, बी और सी, ठीक है। यहाँ अकेले सी किया है, इस घर में यहाँ लिख देते हैं, जो जो किया है वो लोग को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ बी और सी किया है, अब यहाँ तीनों को लिख देते हैं, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीनों किया है, यहाँ बी सी किया है, यहाँ सिर्फ सी किया है, तो तीनों किया है, तो 3 का स्पीड में अब शेष काम बचा है। 6, 5, 11 और 4 15, 15 से काटिए तो कितना आएगा, 2 दिन। ये लोग मिलकर इधर 2 दिन काम किया है, यहाँ 2 दिन 4 दिन और यहाँ 3, टोटल 7 दिन काम हुआ है। टोटल अगर पूछेगा तो काम 7 दिन में काम खत्म हुआ है, ठीक है। आंसर होगा 7 दिन। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक ए है, बी है, बोल रहा है 9 तथा 18 दिन में, ए 9 दिन, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम निकाल लीजिए, आपका आएगा 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, कार्य क्षमता मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। जब कोई पीछे से छोड़ता है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, पहले ही 3 दिन पहले ही ए छोड़ दिया, तो ये काम कौन किया है, बी किया है। बी का कार्य क्षमता कितना है, एक का स्पीड में, इधर 3 दिन बी किया है तो 3 काम किया है। 18 में 3 काम घटा दीजिए तो अभी 15 काम बचा है। बोला था क्वेश्चन में कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो दोनों को मिला के कार्य को आरंभ कराते हैं, एक और ए और बी, तो 2 और 3, शेष काम बचा है 15, 3 का स्पीड में करेगा तो 5 दिन में इधर 5 दिन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इधर 5 दिन में शेष काम को कंप्लीट किया है और इधर बी अकेले 3 दिन किया है, टोटल काम 8 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है। आंसर आपका 8 दिन होगा। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है, बी है, सी है, 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम निकाल लेते हैं, 60 आ गया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तीनों का कार्य क्षमता मिल गया। बोला ए अकेला कार्य करे किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी सी की सहायता से कार्य करता है, ठीक है। तो यह कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। बोल रहा है पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा और तीसरा दिन ए जो है बी सी की सहायता से करेगा। तो पहला दिन, ठीक है, पहला दिन ए करेगा, अगला दिन भी ए करेगा और तीसरा दिन जब आ रहा है तो ए तो करेगा ही, लेकिन किसकी सहायता लेगा, बी और सी का। पहला दिन ए कितना काम कर रहा है, 3, दूसरा दिन ए 3, लेकिन तीसरा दिन तीनों है तो 3, 2, 5 और 1, 6, मतलब इधर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6, 6, 12 काम हो रहा है। इधर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, टोटल काम कितना है, 60, कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। 5 गुना है तो दिन को भी 5 से गुना कर दीजिए, टोटल काम पूरा करने में 15 दिन लग जाएगा, ठीक है, 15। ये आंसर है इस प्रश्न का। छियालीस नंबर क्वेश्चन, ए बी एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक ए है, एक बी है, ये 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 30 आ गया, 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब बोल रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ठीक है। बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने शेष काम को 8 दिन में समाप्त किया, तीनों मिलकर इस कार्य को, मतलब इसमें और एक वो है सी, जो सी के बारे में दिया नहीं, ना उसका कार्य क्षमता दिया है, ना कितना दिन में समाप्त कर रहा है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। बोल रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए ने अकेले 3 का स्पीड में 4 दिन काम किया, यहाँ दिन लिख देते हैं, ठीक है। 4 दिन काम किया, 3 ने अकेले, मतलब ए ने अकेले 4 दिन काम किया तो 12 काम किया, 12 हटा देते हैं, 30 में 12 गया तो कितना हो गया, 8, 18 बचा है, ठीक है, 18 अभी काम बचा है। उसके बाद बोल रहा है बी ने 5 दिन काम किया, अब 2 का स्पीड में बी 5 दिन काम किया तो 5 दूनी 10, 10 काम कर लिया तो अभी 8 काम बचा है। बोला सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया, 8 काम को 8 दिन में पूरा किया, माना सी का 1 का स्पीड में काम किया है,
तो सी की कार्य क्षमता हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 30 दिन को पूरा करने में सी को 30 दिन लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग बोलता है, ये तीनों को हटा देते हैं। ठीक है, इधर भी हटा देते हैं, इधर से काम हो गया तो इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है तीनों मिलकर यही काम करें तो कितना समय में पूरा करेगा, तो तीनों मिलाते हैं, 3 2 5 और 1 6 का स्पीड में करेगा। टोटल काम 30 है, 6 का स्पीड में करेगा तो 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन, 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 मैन प्लस 4 वुमेन मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और यही काम बोल रहा है कि 14 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 मैन इंटू 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एम और डब्ल्यू का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, आदमी और औरत का। ठीक है, तो मान बैठाने में सुविधा होगा। तो 12 छक 72 आदमी प्लस 12 चौक 48 वुमेन इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168 एम। ठीक है, 168 एम, और यहाँ 72 है, 12 छक 72 आदमी है। ठीक है, इसको इस पार ले आते हैं, नहीं तो औरत को इस पार में रखते हैं। ठीक है, 48 वुमेन को यहीं रखते हैं, आदमी को 168 आदमी में 72 आदमी अगर घटा देंगे तो कितना आदमी बचेगा, 48 वुमेन इक्वल टू कितना आदमी में इसको घटाएंगे तो आएगा 96 आदमी आएगा। ठीक है, 48 दूनी 96, डब्लू 1 औरत बराबर 2 आदमी। ठीक है, तो हम लोग इसको वैल्यू बिठा देते हैं, 1 वुमेन इक्वल टू 2 मैन आया, तो वुमेन बाय मैन इक्वल टू 2/1 कर सकते हैं। दोनों समीकरण में से एक उठा लो, आदमी वाला उठाते हैं। ठीक है, उधर वाला 14 आदमी एक काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसको उठाएं, और इधर क्या बोल रहा है, 4 महिला इस काम को कितना दिन में करेगा, 4 वुमेन इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो एम की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, एम किधर गया, एम की जगह 1 बिठाना है। ठीक है, तो एम की जगह 1 बिठाएं, तो यहाँ सिर्फ 14 इंटू 12 रहा। ठीक है, औरत की जगह कितना बैठाना है, 2 बैठाना है। ठीक है, वुमेन की जगह 2, तो 4 दूनी 8 गुना डी रहा। ठीक है, अब काटिए 4 का पाड़ा में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटिए 7, 7 तिया कितना हो गया, 21 दिन। 21 दिन आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 3 पुरुष और 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई कार्य है, 3 मैन है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसी कार्य को 6 वुमेन 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला मिलकर कितना समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो काट दीजिए, 6 से 6 काट गया, 3 से काटिए, 6 बार में माना 1 आदमी इक्वल टू 6 औरत, मैन बाय वुमेन करते हैं तो आएगा 6/1। ठीक है, तो आदमी की जगह 6 बैठाइएगा, औरत की जगह 1, दोनों समीकरण में 1 उठा लेते हैं। 3 आदमी 6 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पुरुष तथा 4 महिला, 2 मैन प्लस 12 महिलाएं। ठीक है, 12 वुमेन मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो एम की जगह 6 बैठा दीजिए, तो 3 6 कितना हो गया, 18 गुना 6। ठीक है, इक्वल टू यहाँ एम की जगह 6, तो यहाँ हो गया 12, और वुमेन की जगह 1 रहेगा, तो वो तो वुमेन की जगह 1 बिठाएंगे तो 12 ही रहेगा। ठीक है, इंटू डी, 12 12 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 18 गुना 6, और इधर 12 12 कितना हो गया, 24 गुना दिन का वैल्यू निकलेगा, तो 6 चौके 24, 2 इधर 9, 9 बराबर 2 डी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 9 बराबर 2 डी, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2 इक्वल टू कितना, 4/1/2, 4.5 दिन में काम खत्म होगा। ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, और क्वेश्चन का आंसर है 4.5 दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।